कि यार ये पाकिस्तान लेने के बाद भी आखिर 2% मुस्लिम अपनी बात कैसे मनवा रहे हैं। वो ये कहे कि अगर 18,000 रुपए आम आदमी पार्टी देने को कह रही है, हम 18 तो नहीं दे सकते, हम 15 दे देंगे। प्रभु श्री राम की कसम खाता हूँ आप राम भक्त हो कि वो सैलरी देगा। आप मंदिर में भेजोगे ना जी अपने बच्चों को जी, तो पुजारी बनेगा जी, इंजीनियर नहीं बनेगा जी। मंदिर मत भेजो अपने बच्चों को। हमारा क्या एजेंडा है, बीजेपी आ रही है तो बस बीजेपी आ रही है, चाहे भले हिंदू के लिए काम नहीं करा, हमारे पुजारियों को पैसा देना चाहिए। और बजट कहाँ से आएगा, दिल्ली तो वैसे घाटे में। वक्फ बोर्ड का 101 करोड़ रुपए का बजट कहाँ से, फिर पहले क्यों नहीं दिया? जब कानून बनता रहा तो दोनों के लिए बनना चाहिए। 10-10 हजार रुपए तो पुजारियों को बांटे बीजेपी वाले। आजीवन वोट दूंगा केजरीवाल को अगर पुजारी को एक किस्त पे अगर वो दे दे अपने। जो आपको ये विश्वास है कि ये पुजारियों को सैलरी दे देगा। 101 करोड़ रुपए वो वक्फ बोर्ड को दे सकते हैं ना, तो हमारे पुजारियों को भी 18,000 रुपए दे सकते हैं। मैं अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया गलती से, तो मैं सब लोगों को आजीवन 21-21 हजार रुपए महीना दूंगा। बीजेपी वालों को सोचना चाहिए। बीजेपी अभी अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए फ्री करे, विश्व हिंदू परिषद के जितने भी साधु संत हैं उनको क्यों पैसे नहीं दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मैं हूं आपके साथ पवन। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। लगातार चुनावी वादे चल रहे हैं, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम पुजारी और ग्रंथियों को सम्मान राशि देंगे, वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि कल के दिन नरेंद्र मोदी दिल्ली में बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं। दिल्ली से जनता से बात करेंगे, दिल्ली की जनता से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है इस बार दिल्ली में सर्दी है और एक तरफ गर्मी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी साहब क्या चीज़, क्या कुछ लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा या फिर अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार फिर इस बार गद्दी संभालेंगे? दिल्ली में केजरीवाल जी फिर आ रहे हैं, बहुमत से आ रहे हैं, बहुमत से आ रहे हैं। हाँ, सपना में आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। राजनीति हकीकत में कर रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। भाई साहब, सपना से निकलिए। ये जो है ना, जो दिल्ली वासियों को जो सताए हैं, जितना परेशान किए हैं, अब दिल्ली वाला जो है ना, अब बर्दाश्त करने का मूड में नहीं। सताया है गुरुजी, आप ये बताइए। आपको सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कभी बीजेपी ने सम्मान राशि देने की बात करी है कभी आपको? जितना भी बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। उनका सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ वादा करते हैं और सारा बात झूठ बोलते हैं। उनको अब कोई भरोसा नहीं करेगा जी। ग्रंथियों को 18,000 सम्मान राशि मिलेगी, अब तो खुश हो ना आप? अरे भाई, एक फूटा कौड़ी नहीं देने वाला, ये लुभाने के लिए बोल रहा है। 10 साल तक सरकार था उनका, आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। 10 साल से आज अचानक कहाँ से? अरे भाई, 2 महीना जब बाकी रहता है ना, तो ये जो है ना, वादाओं की लड़ी लगा देते हैं। रेवड़ी की जो है, मुफ्त रेवड़ी की झड़ी लगा देते हैं। ये सब कोई जान गया है, ये देने वाले कुछ नहीं है। केजरीवाल ने वादा किया बिजली फ्री, नहीं मिला। क्या पानी फ्री, नहीं मिला। क्या बस की सुविधा महिलाओं के लिए फ्री, नहीं मिला। देखिए, बस जहाँ बस जो है महिलाओं के लिए रुकती नहीं है, बस का जो कर्मचारी है उनको वेतन नहीं मिल रहा है। अब पानी जो है, नाली का पानी आ रहा है, तो नाली का पानी पिए क्या? अरविंद केजरीवाल खुद टोटी से मुंह लगा के पानी पी रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे शुद्ध पानी अब कहाँ मिलेगा? अरे भैया, मेरा घर में भी आ जाओ, मैं भी आरओ का वाटर लगा के रखा हूँ, मैं भी ओला पिलाऊंगा और कह दूंगा कि भैया ये अरविंद केजरीवाल जी मुंह लगा के पिए हैं। वो तो झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, नाली का पानी लोग अब नहीं पिएंगे नहीं, अब मन बना चुके हैं इसको बाहर भगाने का। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के वादे झूठे होते हैं, बल्कि अपने आप को वो कट्टर ईमानदार बताते हैं। अरविंद केजरीवाल के नाम पे आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपने ईमानदार बोला इसलिए हंसी छूट गई मेरी यार। ईमानदार नहीं मानते हैं आप, पढ़े लिखे नेता हैं यार। ईमानदार व्यक्ति 56 करोड़ के घर में नहीं रहता। और ये बोलेंगे कि भाई दिल्ली का सीएम का घर है, तो दिल्ली का सीएम घर हर बार बदलता है, ध्यान में रखना। कोई परमानेंट वो नहीं है। ये लोगों को शायद पता नहीं होगा। दिल्ली के सीएम का आवाज़ आप चेक करोगे, शीला दीक्षित का अलग था, परवेज सिंह वर्मा के फादर जो साहिब सिंह वर्मा उनका अलग था, सुषमा स्वराज का अलग था, शीला दीक्षित का अलग था। ठीक है, केजरीवाल का अलग है, और अभी आतिशी जी जो रह रही है वो अलग रह रही है। ठीक है, और रही बात ईमानदार की, तो भाई ईमानदार इतने हैं कि उन्होंने राजनीति में आए, पहला ईमानदारी उन्होंने निभाया कि वो बोल रहे थे कि भाई ना मैं कांग्रेस से समर्थन लेने का, ना बीजेपी से लेने का, तो ईमानदारी उसने दिखाई। पहले चुनाव में कांग्रेस समर्थन में चले गए वो, अपने बच्चों की झूठी कसम खा के। ठीक है, उसके बाद दूसरी ईमानदारी उन्होंने दिखाई, उन्होंने बोला 2014 में मैं जमुना साफ कर दूंगा। आज 2025 है, जमुना आज तक साफ नहीं हुई। ठीक है, पानी अभी तक साफ नहीं मिला दिल्ली वालों को। ठीक है, डीटीसी लॉस में है, चल बोर्ड में तनख्वाह नहीं मिल रही, लॉस में है। तो इन्होंने करा क्या है बताओ दिल्ली में? आप ही ने ये बात नहीं कह पाए जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कह के दी थी। अच्छा, इन्होंने ये मौलवियों के लिए बोला 18,000 बोले थे पहले। वो तो धरना दे रहे जगह जगह, हमें पैसे मिले नहीं, इनको कैसे मिल रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप?
केजरीवाल ने पहले अनाउंस किया था मौलवियों को 18,000 मिलेंगे, नहीं मिले वो, ठीक है। और रही बात पुजारियों को देने की, अभी दी है क्या? रजिस्ट्रेशन जो हुआ है पेपर पे, वो सरकारी पेपर है क्या वो, या अरविंद केजरीवाल को अथॉरिटी में कि वो दे सकते हैं वैसा पैसा? पहली बात तो मेरे को एक चीज समझ नहीं आती। मैं जब तक पहले माइक पे बोलता था ना, तो मैं सोचता था कि हमारे देश में जो सेक्युलर हिंदू हैं वही गद्दार हिंदू हैं, लेकिन अब मुझे पता पड़ रहा है कि जो बीजेपी वाले जो है ना, जो बेमतलब की हिंदू बने फिर रहे हैं, वो हैं रियल वाले जो गद्दार हैं। मैं यहाँ पे शुरू से आंदोलन भी हमने करे हैं कि पुजारियों को पैसा मिलना चाहिए, संतों को पैसा मिलना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल ने कहा है 18,000 रुपए देने के लिए, तो बीजेपी वालों को भी सोचना चाहिए। बीजेपी वालों ने क्यों नहीं सोचा? 3 लाख करोड़ रुपए हम सालाना हमारे मंदिरों से टैक्स लिया जाता है। पुजारियों को कितना मिलता है? फूटी कोड़े नहीं मिलती। और इमामों को कितना मिलता है? 11,000 रुपए वेतन, 12,000 रुपए वेतन। और ये मैं खाली केजरीवाल की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस रूलिंग पार्टी में भी और बीजेपी रूलिंग पार्टी में भी। आखिर पुजारियों के लिए क्यों नहीं? सिर्फ नारा लगाने से धर्म नहीं बचता, पुजारियों को भी पैसा देना होता है ताकि वो आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें शिक्षा दे सकें। आप उनके बारे में सोचते नहीं हो, बस ठीक है भाई। अरविंद केजरीवाल का यह सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा भाई रामबाण है, मैं विरोध ही नहीं कर सकता। मैं विरोध किस बात पे करूं? मैं पानी का विरोध कर सकता हूं, अरविंद केजरीवाल का बिजली का, लेकिन पुजारियों को 18,000 रुपए देने की जो बात कही है, चाहे भले ही वो झूठी हो, आखिरकार किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने तो ये बात रखी, आखिरकार किसी बड़े नेता ने तो बात रखी, रखनी चाहिए बात। इन्होंने खुद ही बोल दिया कि चाहे वो झूठी हो, चाहे तो इनको ही भरोसा है कि नहीं देंगे भाई वो, उनको भरोसा है ना कि नहीं देंगे वो। अगर ये सच्चाई है और वो लिख के देते हैं, देखो मैंने क्या बोला, कोई सरकारी पेपर नहीं है, वो मना कर देंगे जी। बीजेपी की क्या मजबूरी है? बीजेपी की क्या मजबूरी है कि वो वादा नहीं कर पाए? बताओ, पहली बात तो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देंगे। अगर 101 करोड़ रुपए वो वक्फ बोर्ड को दे सकते हैं ना, तो हमारे पुजारियों को भी 18,000 रुपए दे सकते हैं। जब 101 जब क्या कर रहे थे? 10 साल से क्या कर रहे थे? क्यों नहीं दिया फिर? पहले क्यों नहीं दिया? जब कानून बनता है तो दोनों के लिए बनना चाहिए, सिर्फ एक के लिए बनना चाहिए। एक के लिए क्यों बनाया? दोनों के लिए क्यों नहीं बनाया? 1980 में बीजेपी बनी, कभी एक बार भी पुजारियों के लिए क्यों नहीं सोचा? 1992 में राम भक्तों ने गोलियां खाई, उन पुजारियों के लिए क्यों नहीं सोचा? चलाया किसने था? विश्व हिंदू परिषद के जितने भी साधु संत हैं, उनको क्यों पैसे नहीं दिए? क्यों सैलरी नहीं दी? सबसे बड़ी बात यही है कि मैं जो हिंदू हूँ, मैं वो हिंदू हूँ जो अपने पुजारियों के लिए, अपने धर्म के लिए सोचता हूँ। मेरे को गुरुकुल में जो शिक्षक जो हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें सरकार क्यों सैलरी नहीं देती? सरकार को सोचना चाहिए, बीजेपी वालों को सोचना चाहिए। बीजेपी अभी अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए फ्री करे, तो ये जो कौन है, वो एक है पी से नाम है उसका, जिसने 11,11 परवेश वर्मा, उसने 11,1100 रुपए बांटे। तो अगर अरविंद केजरीवाल 18,000 रुपए पुजारियों को देने के लिए कह रहा है, बांटे हैं तो मतलब दिए तो हैं। सुन रहे नहीं, पूरी बात सुन नहीं रही हो भाई। मैं पहले पूरी बात सुनो, करोड़ सनातनियों का सुनो, वोट अरे नहीं भाई बिकेगा। भाई सुन के जाओ पूरी आप। बात सुनो, पहले मेरी पूरी बात सुनो, पर- पहले पूरी बात खत्म होने दो। मेरा सवाल उन सबसे है, परमेश वर्मा ने 11,1100 रुपए महिला को बांटे, और 11,1100 रुपए महिला को इसलिए बांटे कि अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए दे रहे हैं। तो आज पुजारियों को अरविंद केजरीवाल 18,000 रुपए देने का चाहे झूठा वादा कर रहे हैं, कम से कम 10-10 हजार रुपए तो पुजारियों को बांटे बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले, नहीं रुको, कांग्रेस वाले। इन्होंने परवेश वर्मा का बोला, सुनो सुनिए सर, रुक जाओ यार, परवेश वर्मा का जवाब दे दो। परवेश वर्मा ने अपने खाते से दिए, उसने एक्सेप्ट किया है। तो केजरीवाल, सुनो, केजरीवाल ने 1 रुपए दिया अपने खाते से अभी तक, बताओ। परमेश वर्मा को पुजारियों को भी देना चाहिए। वो भी देंगे। धर्म के नारे लगा रहे, धर्म के नारे लगाने से धर्म नहीं बचता। वो भी देंगे। अगर मेरा एक टीचर है ना, अगर मैं उससे फ्री में पढ़ूंगा, उसका कल का स्कूल बंद हो जाएगा, उसका कोचिंग बंद हो जाएगा। हमारे जितने भी गुरुकुल हैं, जितने भी मंदिर हैं, एक बार जाके हम मंदिर तो चिल्ला रहे, एक बार जाके देखो तो सही ग्राउंड जीरो पे। क्या मजबूरी है फिर? बीजेपी की मजबूरी क्या है आखिर? मजबूरी है कि हम ना सिर्फ अंधे होके वोट दे रहे हैं। हमें आपने नेहरू जी की बात देखी थी, वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था कि यार ये पाकिस्तान लेने के बाद भी आखिर 2% मुस्लिम अपनी बात कैसे मनवा रहे हैं? क्योंकि उनका एक एजेंडा है अपने धर्म को लेकर। हमारा क्या एजेंडा है? बीजेपी आ रही है तो बस बीजेपी आ रही है, चाहे भले हिंदू के लिए काम नहीं करा। हमारे पुजारियों को पैसा देना चाहिए। एक बीजेपी के अलावा कोई पार्टी बता दो जिन्होंने हिंदू को वोट बैंक माना हो अपना, भाई से जवाब ले लो। सराहनीय कदम उठाते हैं, बताते हैं कि नहीं बताते? नहीं, पुजारी जो व्यक्ति राम मंदिर के खिलाफ था, जो व्यक्ति राम मंदिर के खिलाफ था, इसके पुराने बयान सुन लो आप कि आप अगर आप मंदिर में भेजोगे ना जी अपने बच्चों को जी, तो पुजारी बनेगा जी, इंजीनियर नहीं बनेगा जी। मंदिर मत भेजो अपने बच्चे को। वही नेता पुजारी को सम्मान राशि देने की बात कर रहा है। बीजेपी आज तक सत्ता में है, क्यों नहीं दे रहा? तो बात करी थी, मजबूरी है बीजेपी। उसने जमुना साफ करने की बात करी थी, ठीक है, साफ पानी पहुंचाने की बात करी थी, लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए बात की थी, रोजगार की बात की थी। क्या दिया उन्होंने? एक पुजारियों को सम्मान राशि अरविंद केजरीवाल ने दे दी, तो फिर क्या होगा? है
भाई एक अगर किस्त चली जाएगी ना, मैं आजीवन वोट दूंगा वो केजरीवाल को। अगर पुजारी को एक किस्त पे अगर वो दे दे अपने, हाँ, किस्त अगर दे दिया अरविंद केजरीवाल ने तो जिंदगी भर अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगे। मैंने अपने पिताजी से एक चीज सीखी है धर्म के लिए कि अगर तुम धर्म के लिए लड़ नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो लिख नहीं सकते तो बोलो। एटलीस्ट अगर अरविंद केजरीवाल नहीं देगा, मैं खुद कह रहा हूँ, वो पुजारियों को नहीं देगा, बीजेपी वालों को कंपटीशन करने के लिए पुजारियों को पैसा देना चाहिए। तुम अभी भी अंधे होके सोच रहे हो कि भाई ये है, भाई अपनी मांगे उठाओ। जो अपने लिए नहीं लड़ता ना। आकाश सर नमस्ते। नमस्ते। ये कौन है भाई साहब? ये अरविंद केजरीवाल जी। एक मिनट, चलो ठीक है। अरे रुक जाओ भाई साहब, मगर मुझे एक बात बताइए, इसने अब तक दिल्ली में ऐसे 10 कौन से काम किए हैं जो आपको ये विश्वास है कि ये पुजारियों को सैलरी दे देगा? नहीं किए, मैं तो माइक पे बोल रहा हूँ। अब सुनो, मैं तो ऐसा ही वादा नहीं देगा। ऐसा ही वादा अगर मोदी जी जबरदस्ती कर दे कि मैं भारत के सभी मंदिरों के पुजारियों को सैलरी दूंगा, पहले सुन लो। आप उसका सर्वे किस बेस पे करोगे कि बड़े मंदिरों की बात हो रही है कि छोटे मंदिरों की हो रही है? आप ये कैसे साबित करोगे कि ये उसका पुजारी है या उसका पुजारी नहीं है? अब आप चले गए, आप बताओ। इनका जवाब दे देता हूँ। हमारे मंदिरों से 3 लाख करोड़ रुपए का सालाना टैक्स आता है। वो 3 लाख करोड़ रुपए जो हैं, वो मंदिर कौन कौन से हैं जो वेरीफाइड सरकार के उसमें चढ़े हुए हैं? दिल्ली में क्या ठीक होगा? है, दिल्ली में, अरे मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो। दिल्ली में प्राचीन हनुमान मंदिर, दिल्ली में कालका जी मंदिर, दिल्ली में इस्कॉन मंदिर, मैं बता रहा हूँ, अगर पिछले 10 सालों में नहीं दी, अब देने की बात हो रही है तो 1919 आप कहो कि मैं प्रभु श्री राम की कसम खाता हूँ, आप राम भक्त हो, कि वो सैलरी देगा। आप कसम खाओ। मैं प्रभु श्री राम की कसम खाता हूँ कि वो सैलरी नहीं देगा, लेकिन उसने बात उठा दी। 1980 में बीजेपी बनी। 1980। हाँ, बताओ। अच्छा, थोड़ा सा तो सम्मान कर लो, मैं बड़ा ही उम्र। बिल्कुल। मैं अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया गलती से, तो मैं सब लोगों को आजीवन 21-21 हजार रुपए महीना दूंगा। बन ही नहीं पाओगे। नहीं बन पाएंगे। 2100 रुपए दे देगा वो। मैं बता रहा हूँ, 1992 में जब कार सेवा हुई थी, हमारे जो राम भक्तों ने गोली खाई थी, पुजारियों ने भी गोली खाई थी, तब भी बीजेपी वालों ने क्यों नहीं सोचा कि पुजारियों को पैसा देना चाहिए? मेरा सवाल ये है कि मैं बीजेपी का अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को लड़ना चाहिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ। कि अगर तुम 18,000 रुपए महीना दोगे तो हम 20,000 रुपए महीना देंगे। अगर 2100 रुपए महिला सम्मान योजना में प्रवेश वर्मा 1100 रुपए दे सकता है, तो 18,000 रुपए जो झूठी आम आदमी पार्टी ने जो अपील रखी है, जो ये कहा है कि 18,000 रुपए देंगे, तो 10,000 रुपए पुजारियों को भी तो दे। हमारे डेट ऑफ बर्थ कितनी है? मेरी 2003। और परेश वर्मा जी की डेट ऑफ बर्थ कितनी होगी अंदाजन? अरे चुनाव वो लड़ेंगे, मैं थोड़ी ना लड़ूंगा। पैदा होने से पहले की संस्था चल रही है। उनके पिताजी का नाम है श्री स्वर्गों में स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा। उसके टाइम की संस्था चल रही है, और वो कह रहा है कि जब से मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले से वो समाज सेवा कर रहे हैं। तो एक संस्था में और भी बताता हूँ। एक संस्था वो है जो 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए लेते हैं मंदिरों के टैक्स से कि देश का भला हो। वो 3 लाख करोड़ रुपए हमारे पुजारियों को, हमारे ब्राह्मण जो मतलब वो हैं, ब्राह्मण कास्ट वाले नहीं कह रहा मैं, जो वेदों का ज्ञान है, उन्हें सरकार ने आज तक क्यों पैसा नहीं दिया? अगर हम ये जितने भी तमाम आंदोलन है ना, आंदोलन कैसे करके थूक दिया। अरे आप क्या बीजेपी वाले लोगों ने। अरे आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि कंपटीशन जो हो, बीजेपी वाले जो आम आदमी पार्टी से कंपटीशन करें, वो ये कहे कि अगर 18,000 रुपए आम आदमी पार्टी देने को कह रही है, हम 18 तो नहीं दे सकते, हम 15 दे देंगे। ऐसे कंपटीशन होना चाहिए। अच्छा ठीक है। और बजट कहाँ से आएगा? दिल्ली तो वैसे घाटे में। वक्फ बोर्ड का 101 करोड़ रुपए का बजट कहाँ से आ गया? किसने दिया है? आम आदमी पार्टी ने। अब सुनो, अब और कौन सी राज्य सरकारें नहीं देती? हमसे बहस करो भाई मैं वो बंदा नहीं हूँ। मैंने हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी थी और मैं हिंदुत्व के लिए लड़ता रहूंगा। अरे सुनो ना भाई, अभी तक तो एलजी और मोदी काम नहीं करने दे रहा था, तुमने कहाँ से दिया वक्फ बोर्ड को पैसा? हाँ, जैसे वक्फ बोर्ड के लिए पैसा दे दी ना वोट बैंक के लिए, अरे यार हमें भी तो वोट बैंक बनाओ। कैसे दे दिया पैसा वक्फ बोर्ड को? अभी तो कह रहा है कि एलजी के पास सारी फाइलें पेंडिंग पड़ी 10 साल से। ओए 10 साल से क्या 10 साल? 11 साल। अरे 1980 से बीजेपी बनी है। 1990, 2000, 2010, 2020, 44 साल हो गए। हमारे भाई मैं रुको भाई, एक मिनट भाई माँ बहन हुई पड़ी है, तुम दिक्कत मत लो। हमारे जो गुरुकुल है ना, उसमें एक भी शिक्षकों को पैसा नहीं मिल रहा, वो कैसे बच्चे पढ़ाएंगे ये तो बताओ।